ए बउआ आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण है ना, छठा चैप्टर। छठा चैप्टर है त्रिभुज के, त्रिभुज और, हाँ त्रिभुज और उसके गुण ना। चलो ए बउआ ध्यान दीजिए इसमें, प्रॉपर्टी एंड ट्रिंगल, ठीक है, ट्रिंगल एंड प्रॉपर्टीज, ट्रिंगल एंड प्रो। देखो ना हम कितना पढ़ा दे है ना, देखो खाली सुनिए ध्यान से। देखिए पहले त्रिभुज जानिए, त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं कि नहीं। चलिए याद देखिए, भली भांति बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, बोलिए जी त्रिभुज। हाँ, तीन रेखा से घिरी आकृति को, तीन लाइट आ गया क्या, चला लो। तीन रेखा से, तीन सब ना चलावा, सब ना चलावा, सब ना चलावा। तीन रेखा खंड से, तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को, घिरी आकृति को, अब बोर्ड पे ध्यान दो, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या है त्रिभुज कहते हैं। देखो बुआ, त्रिभुज तीन गो रेखा खंड, कितना रेखा खंड, अब हम बताए थे आपको रेखा खंड जिसका दो गो अंत बिंदु हो, कितना अंत बिंदु हो, तो समझिए वो क्या है। और सुनिए, तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, हाई देखो, हाई देखो त्रिभुज हो गया कि ना हो गया। और सुनिए ध्यान से, इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसको बोलते हैं कोण, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई जो मुंडिया पर का दिख रहा है इसको सी। चलो गुण एक समझो, गुण ए बउआ, गुण, गुण इसका क्या है त्रिभुज का, सुनिए ध्यान से। पहला बात सुनो, इसमें कई गो शीर्ष, कई गो रेखा होती है त्रिभुज में, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितना शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष का है तो मुंडी, शीर्ष का है तो आई ए बी सी, ठीक है। नाम देने का इसमें ए कोमा बी कोमा, देखो तो वही भाई वाला। चलिए फ्लाइट मोड में डाल के दिखाते हैं, फोन ना डिस्टर्ब ना हो, कोचिंग के टाइम पे फोन ना लगेगा। बोलो, आप त्रिभुज में कितना कोण होता है जी, हाँ त्रिभुज में तीन कोण। बोलो कौन 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 से बा, एगो ई वाला बन रहा है, एगो ये है तो कोण ए ऐसे लिखते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण आप सुना। त्रिभुज में तीन गो भुजा होकेला, त्रिभुज में तीन भुजा ना, भुजाएं होते हैं, कोने हो जाएगा, कोने हो जाएगा, एक से अधिक है, इसीलिए तीन भुजाएं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप भुजा कौन कौन, एगो ए बी, इसको भुजा बोलते हैं ए बी, आइए ए बी बी सी और ए सी। आप सुनो ध्यान से, और त्रिभुज में कुछ गुण दिखाई दे बा, बोला जल्दी। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज
चलो आई पहले लिख लो 3 को, और कुछ गुण हो गया तो बोला ना हो गया, इतना बात लिख लीजिए। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज के बाबू प्रकार समझिए बउआ। हाँ, त्रिभुज के प्रकार सुना है ना ध्यान से। त्रिभुज के कोई पूछेगा त्रिभुज के प्रकार कितने हैं तो कहिएगा 6। कितना कहिएगा? ये बकरी चराने गए कर रहे हैं। 6 तो 6 में एक भुजा के आधार पर, एक भुजा के आधार पर कितना? भुजा के आधार पर 3, भुजा के आधार पर चाहे ऐसे ना कह के ऐसे लिख दे बड़ी स्टाइल से हम अपना। चलो कितना बा? 6। कौन कौन से? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, असंभाव होकेला, अब भसंभाव होकेला। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, रुका ना आई कोमा दे दे भाई, ठीक बा। अब विषम बाहु अभी कोई नहीं लिखेंगे, समझिए विषम। एगो तोरा हो जाए न्यून कोण। कौन चीज हो जाएगा? न्यून कोण, समकोण, एक हो जाएगा अधिक कोण। है ना, देखा है ना, देखा क्या बताने वाला है। तीनों जो दिख रहा है ना, ये भुजा के आधार पर, कौन सी के आधार पर? कोई पूछेगा भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है। ये भुजा के आधार पे था। ये वाला कौन के आधार पे? कौन के? कौन के आधार पे? कौन के? और पढ़िएगा, टाइम हो गया है। देखिए तो आप कहाँ तक पढ़ा दे जी? अच्छा चलिए, भुजा के आधार पे 3, कौन के आधार पे? चलिए भुजा के आधार पे बोलिए त्रिभुज के कौन कौन से होते हैं? त्रिभुज के प्रकार। समबाहु, कौन के आधार पे बोलिए? न्यून कोण बोलिए बउआ, न्यूनतम कोण, न्यून कोण, समकोण। चलिए आज 6 बड़ी, चलिए इधर देखिए, आप 6 जो लिखवाए सब कोण। चलो है ना, देखो समबाहु, कौन सी? समबाहु ने पहचाना पहले ध्यान से। ना ना ना, खाली हम एग्जाम्पल से समझा दें, परिभाषा और विषय रटे उठे के नहीं खे, ठीक बा। ऐसा त्रिभुज, ऐसा जिसमें तीनों भुजा क्या हो। अगर ये 4 तो ये 4 तो पहचान लिया, तीनों एक जैसा मतलब कौन सा? अगर एगो भुजा दे दी, मान लीजिए 3 दे दिए तो सब भुजा कितना? कहेगा समबाहु त्रिभुज बनाइए तो एगो भुजा 3 तो सब भुजा कितना? समझ में आ गई? चलो अब समद्विबाहु। अच्छा एगो बात बताओ, 3 गो भुजा बराबर तो कई गो कोण बराबर? एगो इसका कोण होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री से न कम हो न बेसी हो। अगर इधर ये ना सुना सुना, अगर मान लीजिए अगर 60 से ज्यादा होता, मान लीजिए 70, ये कितना? तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा। लेकिन एक बात जानते हैं, तो ये तीनों कोण मिलके 180 होता है, जब तीनों कोण मिलके कितना हो जाता है? इसीलिए ये कोण ठीक नहीं है, यानी फिक्स बात 60 डिग्री हुई। कितना डिग्री हुई? यानी तीनों समबाहु त्रिभुज कोण कितना होता है? कोई पूछेंगे तो कितना डिग्री? हाँ,
लेकिन भुजा अलग, भुजा भी समान होता है। अगर एक भुजा पता हो तो बाकी दो भुजा हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आया? लेकिन कौन पूछेगा तो कितना कहिएगा? 7। कोनों का योग पूछी तो, यानी तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का 180 होता है। कोई भी त्रिभुज हो, सब कोण मिलके कितना डिग्री? लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का हो गया बराबर। अब भुजा भी। अब चलो हई समझ रहा तो समद्विबाहु समझो। सम का मतलब बराबर, जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर, समद्विबाहु। ना अभी त्रिभुज समझो है ना। देखो त्रिभुज तो रही, त्रिभुज तो आप भोजपुरी ना उतना टाइम ना नहीं पता। चलिए देखिए, नाम है सम का मतलब बराबर। कई गो बराबर? दुई गो बराबर, दुई गो बराबर। लेकिन कौन सी? भुजा। भुजा यानी जिस, हाँ भुजा बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो गो भुजा क्या हो? अगर मान लीजिए 4 दे दिया, सुनिए ध्यान से, ये क्या दे दिए? आई क्या दे दिए? तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों भुजा बराबर करे तो ये 4 तो ही कितना? यानी ऐसा फिगर, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो गो एक जैसा, एगो अलग, तो अब कहिएगा क्या? त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें दो गो भुजा बराबर तो कै गो कोण बराबर? और मान लीजिए इसके सामने वाला आई कोण बन रहा है 70, मान लीजिए 70, और इसके सामने वाला आई 70, तो दो कोण तो बराबर होगा ही होगा, सामने सामने वाला। तो बोलिए, आप बोलिए आई कोण मान क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 थोड़ी होगी, 70 70 100, अंदर वाला 180 जोड़ना है। 70 70 140 कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो एहू में देख लीजिए, यानी दो कोण बराबर, एगो कोण क्या है? अलग। यानी दो कोण बराबर, एगो कोण अलग, तब क्या बोल रहे हैं उसको? समद्विबाहु। एक और बात बताइए, अगर आई मान लीजिए आई दो भुजा बराबर, आई दो भुजा आई अलग, यानी दो गो चिन्हवा दे दिए तो दो गो चिन्हवा हमें मिल रहा है। अगर ये दे दिए 10 तो ये कितना? तो ये कुछ अलग होगा। 5 4 कुछ दे दीजिए। एक सामने कौन कौन बन रहा है? ये वाला। इसका सामने कौन बन रहा है? ये वाला। यानी अगर ये जितना कौन निकलेगा उतना ही कौन। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री, कितना डिग्री? ये भी कितना? भाई कितना होना चाहिए बोलिए? अच्छा वो बात सुनिए, हमको आई कौन निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो एक बात याद रखिएगा, एक सामने कौन बराबर था, एक सामने तो कौन बराबर हो? आई 30 आई कितना? आई बोला आप कितना? 420 ना बतिया। 8 लोग के नहीं 8 लोग कही बहु 120 के बगल में बात बा। अब तीसरा समझिए, तीसरा कहता है विषम बाहु। क्या कहता है? हाँ, एक पहचानने का तरीका देखो। हाँ सही कहता रहे, एकदम सही पॉइंट पे गेल बारो। निकाल लो काली माता लेखा जी। भाई देखो तीनों क्या रहेगा? और उतारने का तरीका पहले हई तब उसके नीचे हई जगह ना है, इसीलिए क्या कीजिएगा, इसको भी नीचे ऐसे इन की लाइन खींच दिया। अभी कोना उना में लिख रहे हैं। कोई गो ट्यूशन पढ़े ला 5 गो पढ़े ला, एक बार 3 बजे जाले तो एक बार 7 बजे आवले। इतना घंटा पढ़ाई होती है? हाँ घंटे से पैसा तुलना कर दे, दांतवा टूट जाता है ना। देखो विषम बाहु का मतलब होता है ई अलग भुजा, ई अलग। ये
यानी तीनों अलग अलग मान रहेगा। ये मान लीजिए ये 2 तो ये 3 अपने में से लिख दो 7 5। चलो तीनों अलग हो कि ना, तो जब तीनों अलग अलग तो कौन भी अलग अलग। अगर मान ली 60 आई 50 तो ये कितना, तब पहचान लीजिएगा। अगर तीनों भुजा अलग अलग तब विषम बाहु, अगर दू गो मान बराबर तो कौन सी समद्विबाहु, आ तीनों बराबर। अभी लिखबा कथी है मैं बोला, अगर ये दे दे 5 आई 8 आई 10 तब बोला तीनों मान बराबर है, नहीं ना बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज, अब ना एल्बा करी ना तबीयत खराब बा। अब उसके बाद सुनिए, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला तीनों कोण का मान क्या होगा। अगर ये 90, ये कितना आई 50 तो ये कितना ना, जो है देखो 9 गो 5 गो 14, तो 14 पे 0 बैठा देवे तो 140, 140 में कितना जो बताए 100 उतारा। अब कोनो वाला समझा, कोनो वाला तो समझा दिली हो, लेकिन हाँ उतारा। चलिए 4 नंबर में आप न्यून कोण सुनिए। ए बाबू कोण के आधार पे बांटे थे, कौन के आधार पे, ये बचिया सब माथा पागल कर देती है। देखिए कोण के आधार पे 3 गो पड़े थे, तो कोण के आधार पे पड़े कौन सी न्यून कोण, कौन सी न्यून कोण, ठीक है। अच्छा न्यून कोण कैसे पहचानेगा ना, इस सुनिए ध्यान से, एगो ऐसे रहेगा, सुनिए ध्यान से, खारा नहीं रहेगा, खारा कभी नहीं रहेगा, ठीक है। न्यून कोण में याद रखिएगा हमेशा ही खारा से झुका हुआ रहेगा, हमेशा खारा से, तो समझ जाइए वो क्या है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से, हाँ ठीक बा, खाली वही पता रखो ना 90 डिग्री से छोटा है, बस हो गया। तो ये बोला न्यून कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बोला जरा, आई बोला न्यून कोण बा कि ना बा, ये कौन सा कोण बन रहा है, चलो और बोला जरा ध्यान से, आई बोला भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा कोई ना कोई वैल्यू होगा यहाँ पे। चांद से प्रकाश 90 डिग्री हो जाएगी। अब सुना 5 नंबर समकोण, अब कौन सी, अगर ऐसा दिखेगा यानी टेढ़ा घुमावदार तो समझिए क्या है ये, खारा रहेगा समकोण। एकदम खारा भाई एकदम, तो कितना डिग्री, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, कितना डिग्री, चाहे ऐसे फिगर बना हो त्रिभुज, ठीक है। क्या यार ऐसे हो रहा है, कुछ हो गया है क्या घर पे, पलक झपक रहा है। आओ तो मनदीप आगे आओ तो तुम, चलो बैठ के पढ़ो कहीं। अगर खारा दिखाई देगा तो क्या कहिएगा जी, कितना डिग्री बनाएगा, कोई दिक्कत, खारा से सुतल है तो कितना डिग्री 90 डिग्री से, आई 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के, हाँ एक और बात जाना 6 नंबर अधिक कोण, कौन सी, अच्छा एगो बात बताओ, अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से 12, 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा। तो आप ही बताइए, देखिए है जो खारा है ना, खारा है जो खारा है ना, तो ये और फैलेगा, ये क्या होगा और, यानी और फैलेगा तब ना 90 डिग्री से ज्यादा, बोलो ऑयल वाला बोलो,
मान ली 130 डिग्री, मान ली कितना डिग्री, 190 डिग्री से ज्यादा बाकी ना ज्यादा था, एकदम करेक्ट 90 डिग्री भाई। कितना डिग्री आई, कितना 90 डिग्री से छोटा, मान ली 60 भेल, 30 भेल, कितना भेल 45, 20 मान ली। समझ में आ गए, अधिक कौन भी समझ में बनाइए, उतरिए 100 समझा दिया। और देखिए पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। फिगर देंगे, सुनिए ध्यान से। अब क्या है इसका नाम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसमें सीड्स का नाम लिखना है, कौन कौन से सीड्स है। इसमें भूजा का नाम लिखना है, कौन कौन से भूजा है। इसमें कौन का नाम लिखना है, कौन कौन से। एक और बात, कौन डी के सामने वाला भूजा का नाम लिखना है, कौन डी के सामने वाला भूजा। कौन डी के सामने वाले भुजा का नाम लिखना है, कौन ई के सामने वाले भुजा का नाम लिखना है, कौन एफ के सामने वाले भुजा का नाम लिख के बताइए। हाँ चलिए, सीड्स का नाम बोलिए, कौन कौन सी है। किसी को दिक्कत, भुजा का नाम बोलिए। कौन डी, कौन ई, कौन एफ। डी एफ बोलिए चाहे एफ डी बोलिए, दोनों बात, चाहे एन एस से आओ चाहे एन एस से आओ। चलिए कौन का नाम बोलिए, वो कौन है बन रहा है। लिखने का फेल में न रहिए, तान देखिए गलती हुआ तो गलती कर सकते। अब बोलिए कौन डी के सामने वाला भुजा लिखना, कौन डी कहाँ है ना, सामने वाला भुजा क्या है बोलो। कौन है वो ना, कौन डी पहले खोजा था, कौन डी मिल गया, कौन सामने वाला भुजा पे ना भुजा, तो भुजा है ये सब ना है तीन गो। इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये क्या लिखिएगा। अब चल जा कौन ई, तो कौन ई है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, डी है। अब बोलिए कौन एफ के सामने वाला कौन है, डी डी कहा चाहे ई डी कहा, दोनों बात से ठीक है। किसको समझ में नहीं आया। गायब ना कर जा रहा है बढ़िया देखो या 60 कर जा रहा है जा चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें पहचाना है कौन सा त्रिभुज, कौन त्रिभुज पहचान है, त्रिभुज का नाम लिखना है सर। हाँ त्रिभुज के नाम लिखे, यही कौन का नाम, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज के खाली त्रिभुज की पढ़ाए ना बढ़िया से पूरा। सर चलिए उसी जोश के साथ जवाब देना। भाई देखिए एक नंबर उतारिए ना क्वेश्चन था, उतारिए 55 500 60। ये पहले का त्रिभुज का नाम लिखना है, दूसरा का नंबर सब में 3 कौन फर्स्ट वाला त्रिभुज के नाम लिखबा, कौन से त्रिभुज बा बस, तो सब पति करे बा बस, सारे उचारे सब बताइए दे बा। 55 65 एने वाला प्रेस कर दीजिए। हां कर दीजिए पूरा प्रेस।
ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर ले लो। चलो जल्दी बनाइए। ये हो गया फिर बोलिए कि तीनों कोनवा अलग अलग है कि सेम सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या नाम हो गया इसका? विषमबाहु। ना सुना भाई, कौन दिया है तो ना तुम्हारा सब ये समधी बाहु होगा ना, समबाहु होगा ना, क्या होगा? विषमबाहु। भुजा के आधार पे तो ना है कौन हुआ, तब कोने के नाम होगा। बोलो न्यून कौन है कि समकोण है कि कौन सी? गलती है बोली, सुनिए। अच्छा, तीनों भुजा यानी तीनों कोण अलग, तो हम कह सकते हैं तीनों भुजा भी अलग। रूल बता दे, तो तीनों भुजा अलग किस में होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो क्या नाम हो गया? पकड़ में आया कि नहीं? किसको किसको पकड़ में आया, किसको किसको नहीं पकड़ में आया? सुनिए पहले, पकड़िए। भाई कौन अलग, कौन तीनों अलग, तब भुजा भी तीनों अलग। तब भुजा तीनों अलग किस में होता है? विषमबाहु त्रिभुज। चल भाई देखो, भाई सब सेम भुजा। समबाहु। हाँ समबाहु। आई दो भुजा बराबर है, वो भुजा बराबर नहीं, तो क्या हो जाएगा? समधी बाहु त्रिभुज। आई बोला एगो कोण 90 डिग्री तक कौन चीज? हाँ चलो आई बोला तीनों अलग भुजा तो कौन सी? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु क्या नाम है इसका? हाँ विषमबाहु। कोई ऐसा बच्चे है जिसका आप 100 ये बोलिए 90 डिग्री से अधिक तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ये कोई ऐसा बच्चा है जिसमें 6 का 6 सही हुआ है? हाँ बताइए। दो गलती हुआ। और कौन है जी? बुआ समझो, अब कोण निकाले कौन सी? कौन सी का त्रिभुज रहेगा? चलिए पेन निकला। यहाँ देखो पहले समझो। गधा है कहीं का। यहाँ दे दिए 30, कितना दे दिए? 30 दे दिए। कितना निकलेगा? सर जी क्या करेंगे? 180 नहीं सर, इनकी बोल देंगे। सर जी कौन कौन हो भाई? तीसरा कौन निकालेगा? तो 75 सुना भाई, दोनों का जोड़ दोनों का जोड़ 180 में से घटा देंगे। 180 में से ये दोनों का जोड़ 95 आई दोनों को जोड़ो। 95 जितना आएगा उतना लिख दो, ठीक है? हमेशा के 30 में से घटाना है। 180 में से बोलो कितना डिग्री हो जाएगा? 75 17 में से 9 गए 8, 85 ना। यस सर 50 हम बोल रहे थे। समझ में आ गया ना? एगो और दूसरा तरीका है, तो सब तरीका हो गया। सब कौन को जोड़ लीजिएगा? ए बी सी। कौन कौन निकालना है? ए तो जो निकालना है उसको जैसे को कैसे? भाई तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ दिए। आप बराबर में कितना लिखना है? 180। तीनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। अब बोलिए कौन? करिया। देखिए कौन ए का मान दिया है? यस नो सर। न दिया तो जैसे को कैसे? कौन बी का मान कितना है? 30। कौन सी का मान कितना है? बस आई जैसे को ए चुप ना हो लोग रहा लेकिन सर ये जैसे को तैसे 30 आप पैसा जोड़ा कितना हो जाएगा? यह सब 95 हो जाएगा। है ना? देखते रहो 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला इसका मान निकालना हो वो जैसे को कैसे? सो डालना मोहर यानी लास्ट में। यह सब मामा से लम्हा हो जाएगा। हाँ अब अपने दोनों हो जाएगा कौन सी में? अब बोलो एक का ए घटाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 10 में से 5 गया, 5 7 में 60 गया। तो जी अपना पक्का लम्हा का बनाना। हाँ ए लेखा बनाता हम दे दी 5 गो सवाल। 5 गो सवाल दे दे बउआ। यस सर। दूरी पे लिखिएगा। सर अभी बनाए। आई डी दे दे रहा है ये ना आई घर का। घर का हाँ घर का। अब आई प्रसादी होगी सर। गाधा कहीं का सर जी में सुना दिया सब। कहा गया कट हो जाएगा वीडियो।
हाँ डायरेक्ट लिखलो तो फिट है लइका बा कोनी डीपली बनैया फॉरेन डीपली एगो है ना तक बना एगो और क्वेश्चन दे दे बनाने में से त्रिभुज लग रहा है मुझे। तो आज का गई थी दूर दूरी पर लिखियो दूरी तीन अपना गो जगह बस। छोड़ के देखिए ठीक बा ये तो तीन गो सो तीन गो हाँ हाँ दो बनाओ ना। सर दो गो दीजिए 30 एगो और दे दे या सर दो गो दीजिए डबल 5 होगा सही सीधा में नहीं लिख देंगे का कि बाबू कितना होगा। घर से लमड़ा उड़ा के लंगड़ा के लिखना है बाप। स्वतंत्र लमड़ा साथ एक और दीजिए KLM नाम अलग दे दे बारी कोनो दिक्कत नो सर PQR फेंको DEF MNO मिनू एक और दीजिए ना सर आए ला पाँचों नहीं हो गए वो एक नंबर से कहां से हो गए तो सब ये भगवान जी चलिए। यहाँ देखिए सर काला सर ठीक है सर लव प्राइम फरेज लेकिन फ्रेश है इधर से देखिए तो फ्रेश है या सर यस सर टिकट चलिए ए बउआ हम जानते हैं तीनों कोनों का यो कितना डिग्री आप लोग बनाए होंगे और विधि वाला कोण D प्लस कोण E प्लस कोण A ये लोग विधि अपनाए होंगे लेकिन हम डायरेक्ट अब बोलेंगे आई तीनों कोण मिलके कितना हर जगह कोण D के मान दिया है यस सर और कोण E का मान दिया है यस सर कोण F का मान तो निकालना है यानी दिए को मान दिया रहेगा तो बोलिए 90 को 30 को कोण F का 180 का कोण F निकाल ले जो निकालना है जैसे बताइए से लास्ट में लिख देना है जैसे को भी जैसे प्लस में तो कौन सी में माइनस में तो बोलिए सर हम वैसे ही बनाए सही है आंसर 60 है डायरेक्ट ना बनाना है ना हाँ हाँ सही कीजिए हाँ हाँ आप सुनिए हाई बोला दोनों कोण मिल के 120 तो तीसरा का कितना कोण होगा 180 हो जाएगा 120 में कितना जोड़ 180 ये भी हाई बोला कितना हो जाएगा 70 100 तो 80 75 पैसे हो 70 को 30 को 100 हो गया 100 में कितना जोड़ कि 180 हो जाएगा हाई बोला हाँ 50 डिग्री हो जाएगी हाँ देखिएगा कि क्वेश्चन इसमें भी कोण निकालना है क्या निकालना है ई कोण निकालना एगो कोण दे दिया एगो कोण देगा इसमें और सब कोण निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे निकल जाएगा कौन कौन निकालेगा हाथ उठाइए यही को कोण दे है दोनों को निकालना है निकाल लीजिएगा आई देखिए ई कौन सा त्रिभुज ई बोलिए पहले सब कौन त्रिभुज खारा ना है खारा खारा है तो समतल तो ये कहाँ कितना डिग्री बन रहा है तो दो कोण तो यही लगा पर एगो कोण डाल दिया लगा तो समझ आएगा तो दो कोण पता चला तो 90 60 150 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए चाहे जितना जोड़ने के बाद आ रहा है 180 में से 150 में 150 में 180 में से 150 गया हो गया बनाइए बनाइए हाँ सीधे आंसर बना हुआ अगर मैडम सर दूसरा अगर कहेंगे बनाने के लिए तो आप लोग ये वाला A प्लस B प्लस C वाला बराबर हाँ सीधे आंसर एक नंबर ठोक दिया किसी के पास ले लो एक और लिख के दोबारा हो गया चलो जल्दी जल्दी बनाओ समस्या का समाधान होता है
यार स्कूल है ना चलिए ये कितना डिग्री होता है जी? ये कितना? खारा है तो 90। और ये कितना 100 कितना हो गया? 170 कितना बच गया? दोनों मिलके 120। 60 डिग्री हो जाएगा। सही है सर सही कर ले सही है क्या सही कर ले तो नाम से आए ले उतर। आज यही वाला बोल सकता सर सही था। सर आप सुन नहीं रहे सर थे सही कर इतना कम 200 रुपए तक। सही कर स्कूल में तो नाम देखो बोला ऐसे नहीं क्या नाम मेरा सब एक से चैंपियन बा। आज सर जाएंगे तो टीवी देखेंगे। सही टास्क दीजिए आवाज़ डांस। अभी पढ़ाई 10 मिनट आ रही अगला क्वेश्चन देखो। साज घर से दादी जगह बनावे ला एक तंबाकू कौन अच्छा एगो बात बताओ। समधी बाबू होता है कि संभाव होता है वो संभाव होता है वो समधी बाबू होता है संभाव तीन ना हो गेला। भाई जितना हम फिगर बनावे तीनों का बराबर होता है अगर एगो कोण दे दिया जाए एगो कोण तो पूरा उतना होगा बोलो कि अगर 60 तो सब सब भाई माप निकाल के बताइए तो कितना डिग्री होगा। अब कोण भी नहीं दिया होगा तो आप बता सकते हैं कितना कोण होगा, है कि नहीं? आप निकाल के बताइए। कोण एक भी नहीं दिया गया तो कैसे निकलेगा? बना के तो लिखिए, लिखेगा निकाल के बताइए। आएगो समधी बाहु वाला साज कोनो कितना मान लेगा समधी 60 सब में तो होगा 60 ये वो 60 ये नीचे एगो दे दीजिए उसके बाद बराबर दे दीजिए या सही वाला ठीक है टॉपिक ठीक है निकाल लेंगे या सारी तो निकालिए मैं लेकिन देख रुका 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 और 50 तो ई 50 वो 60 का ई 10 सर उसका 80 लगा देखिएगा यस सही बोलने वाला का अब नीचे हो जाएगा 50 बराबर दे देते 50 या 50 होगा चलो एक नंबर या नंबर या चलो जो निकाल जल्दी से ना देखते हैं आंसर देखते हैं। यस सर हाँ देखो बराबर अकेला पंच में रहता है इसीलिए ये आगे लड़का ना बढ़ता है। 20 हो जाता है। और 70 हो जाता चलो इनमें कितना हो जाएगा? 100 में 60 100 में 60 क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता 7 में 60 हो गया अहिले ल 60 60 60 सही अरे एक ना हो देखो गया 50 भाई कितना डिग्री? 130 हुआ तब 50 होएगा अच्छा एक डबल आ जाए तो इससे ज्यादा हो जाएगी। या सर अब पुराना है 180 एक डबल आ दीजिएगा तो 100 हुआ है तो। या सर 50 एक होएगा 70 हाँ 70 हाँ ठीक कहता रहो। सही है अब चलो आप एक्सरसाइज पे चलो। सही है सही है अभी भी हो गया 15 मिनट कुछ नहीं की के चले खत्म हो गया चलिए एगो त्रिभुज है यहाँ देखिएगा एगो क्या है त्रिभुज इतना बढ़िया से इतना बड़का बनाने की आवश्यकता आपको न है ठीक या है। सर हम दूसरा बनाएंगे हाँ? सर हई बा ए हई क्या बा ए हई बा बी सही का। अगर आपसे पूछा जाएगा शीर्ष कितना है शीर्ष शीर्ष बिंदु कितना है शीर्ष बिंदु आप बोलिए भुजा कितना है भुजा भी आप कोण कितना सर कौन यही बोला? कोणवा 1 2 3 और शीर्षवा के मतलब है 1 2 आप भुजवा का मतलब लाइन हुआ 1 2 आप शीर्षलम जानते हो शीर्षलम शीर्ष लंब द्वारा खींचा गया कितना शीर्षलम सुनो लाइन
यानी शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष के द्वारा खींचा गया लंब ना। Yes, तो sir. शीर्ष है ना, Yes, sir. इससे खींचे हम लोग एकदम सीधा एकदम सीधा खींच रहा है खींच रहा है। ये न हुआ जा सकता है, न हुआ जा सकता है। एक बार हम खींच दिए, फिर ने शीर्ष कहाँ बा, एगो वही बा। पहले से खींचे एकदम सीधा टेढ़ा मेढ़ा ना। हाँ बोलो एगो वही वाला बा। लेकिन याद रखियो एकरा इसके द्वारा जगह जहाँ पता ना यहाँ पे इसके द्वारा होते हुए गुजरेगा, ठीक है। पूरा सीधा। हाँ एकदम सीधा। Yes, sir. तब बोलिए कैगो शीर्ष लंब, एगो दू ठो तीन गो। इतना पहले जानकारी ले लिया ना। अब लिखा जाए लिख ले। ना, छोड़ दो। उतना बड़का समोसा बना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ए बाबू तेजाब निकाल दो ना तो खत्म था। आप भली भांति जानते हैं कि सब कोण जोड़कर कितना डिग्री होता है जी। चलिए सब कोण को जोड़कर 180 डिग्री बराबर करते हैं। क्या लिख दे, एक से लिख दे। आपको जहां मन करे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या जो मान निकालना है वो पहले लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए पहले यही लिखते हैं, x प्लस 40 डिग्री या प्लस 80 डिग्री। डिग्री में लिखिएगा, बराबर कितना होना चाहिए तीनों जोड़ने के बाद। तब बोलिए x का भाई दोनों को जोड़िए कितना, अब बराबर 180 का। भाई देखिए जो निकालना है यानी ओ वाला सबसे शुरुआत वाला सबसे, जैसे को अब प्लस में 120 है तो अंक के पास जाएगा x बराबर ई वाला देखिएगा सबको जोड़ दे, x प्लस 35 डिग्री अब प्लस अब बराबर 180 डिग्री होगा जी। तब क्या बोल रहा है बिना काम का, बोर्ड पे देखो, बोल दिया था छड़ी, ठीक है। गुस्सा दिला रहा है उसी टाइम से, पूरा मूर्ख बनते जा रहा है गधा कहीं का। सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला बराबर कर दिए, कितना हो जाएगा जी। यहाँ पर देखिए सब कोण जोड़ के कितना डिग्री होना चाहिए, 180। तो ये सही दिख रहा है, दिख रहा है कितना आंसर हो जाना चाहिए 90। x प्लस 50 40 90 डिग्री बराबर 180, नहीं जी। तो ये दोनों को बराबर कीजिए, अब प्लस में था उधर गया तो माइनस, मिला लीजिए। चलिए शांत होइए। ये क्वेश्चन देखिए, एगो समकोण त्रिभुज बनाइए पहले। तो बोलिए एगो समकोण त्रिभुज बना दिए, हल। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिए जी, किसी को दिक्कत। और चलिए एगो समकोण त्रिभुज तो बना दिए, लेकिन एक न्यून कोण कितना है। अच्छा ई कोण ना लिखाएगा, बच गया ई कोण और तो दोनों में से कोई एगो कोण चॉइस कर लो अपना से। यहाँ पर लिखे कि यहाँ पे ऊपर लिखे कितना कोण 35 डिग्री है। तो दूसरा न्यून कोण जो बच गया है उसका क्या निकालना है, तो हाई वाला निकालना है ना। यानी इसके जगह x लिख ले, आई कितना डिग्री है, हाँ तो ना निकल जाएगा जी। तो चूंकि हाई ये प्लस ये ना 45 हो जाएगा, 55 होगा 55। ये अकेले 90, ये अकेले 90, तो ये दोनों मिलके 90 ना होना चाहिए। तो ये 35 में आप कितना कर दे कि 90 हो जाए। तो पहले लगा काम करो, x प्लस 35 प्लस 90। और तुम आगे पीछे जोड़ सकता है, ऐसे बात ना है, ठीक है। 105 हो जाएगा, 9 3 12 125। तो बोलिए कितना हो जाएगा जी। कृपया करके पीछे जितना पढ़ा दिए है ना वो रिवीजन करते चलिए, ठीक है। बात समझे, दो तरीके से पढ़िए, हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखो फोकस करो कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कल का टेस्ट हम क्या लेने वाले हैं, 2 कौन सा लिए, 1.4 था, 1.5 भी है।
अच्छा 2.1 का कर लेंगे तो 2.1 का पूरा आप लोग बना लीजिए, पूरा A to Z, ठीक है। रिवीजन करके आइए और उसके बाद भाई 6.1 चौराहा तो ये भी वाला बना लो, तब न होगा मजबूत, है कि नहीं। हाँ ऐसे ये पेज ना होइएगा। साइंस में भी उसी तरह पढ़िए। अच्छा मैथ चल रहा था, खाली मैथे पढ़तेगा जी, घर पे साइंस पढ़िए, और सब्जेक्ट पढ़िए, होमवर्क मिला है जो भी जो पूरा कीजिए अपना। देखिए एक बात बता दे रहे रियलिटी, जो होमवर्क मिला है वो पूर्ति करना पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है जी। अपना से खुद से सेल्फ स्टडी करना वो पढ़ाई होता है। ये ना कि होमवर्क दिए बना लिए हो गया पढ़ लिए, है कि नहीं, ये नहीं होता है। अपना से कई घंटा पढ़े, है कि नहीं, एक भी घंटा नहीं। तो ये बना लीजिए। चलिए यार देखिए, कह रहा है वो समबाहु त्रिभुज है एगो, तो समबाहु त्रिभुज का फिगर बना दिए। आप सुनिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए। कौन सी निकालिए? यानी ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो आप जानते हैं तीनों कोण कितना डिग्री? तीनों कोण ई कितना डिग्री? त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो सब कोण मिलकर कितना होना चाहिए? 180। लेकिन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का खासियत है कि प्रत्येक कोण इसका होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, नहीं पता है तो x, नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है तो आप जानते हैं भली बात है कि तीनों कोण जोड़ने के बाद कितना डिग्री होना चाहिए? तब बोलिए आप सभी, कै गो x है? 3x। बराबर, तो बोलिए x बराबर कितना? 180 गुना में 3 आता कहाँ चलेगा? कितना पिया? 180। सब 60 डिग्री आ जाएगा, सब 60 डिग्री, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से। ए बाबू हल्ला शांत कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्या फायदा एक दूसरे से बहस करने का, है कि नहीं? समझ में नहीं आता है तुम सबको। रहना एक ही जगह, एक ही क्लास के हो, रहेगा एक ही जगह। चलो इधर देखो, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन, ये वो फिगर दे दिया है, कह रहा है कौन सा? देखिए जो साइलेंट रहेगा वही ना पूछेगा जी। वाई नहीं दिया तो वही पूछा, वाई का मान क्या कीजिए। तो 1 नंबर वाला देखिए कैसे हल होता है। हल 1 नंबर वाला देखिए ध्यान से, वाई का मान निकाला हम जानते हैं, सब आदमी को जोड़ने के बाद कितना डिग्री होना चाहिए? हाँ तो चलिए 140 प्लस वाई प्लस 140 प्लस वाई बराबर कितना डिग्री? बोलिए अंक जैसे अंक का कोई बराबर के पहले देखिए अंक का कोई जाति है तो इसको जैसे को, लेकिन वाई का जाति है, 2 गो वाई है, वाई का जाति है तो एगो वाई कितना वाई? बराबर 180 है। तो भाई देखिए अंक का जाति एगो इधर है तो जैसे को समीकरण पढ़ाए ना जी, तब बोलिए जैसे को आप बराबर का जितना है उतना लिखिए, आई अंकवा चल जाएगा उसके पास, देखता होगा हम बताए थे बात, शहर गांव समाज में जाति जो रहता है ना एक जगह रहता है कि नहीं, उसी तरह समझिए अंक का जाति इधर है तो चल जाएगा कहाँ? 140 है तो कितना हो जाएगा जी? ये डिग्री जरूर दीजिएगा बिंदु ऊपर, इसको बोलते हैं डिग्री। प्लस में है यहाँ तो उधर जाएगा तो ये बोलिए 2y बराबर कितना हो गया? 40 हो गया ना जी। तो ये बोलिए अब y निकाले इसमें से, y का y बराबर के बाद जितना उतना लिखिए, और गुना में है तो कहाँ चल जाएगा जी? तब बोलिए 2 दूना 4 आएगा, 0 का 0, तो y बराबर तो यानी 20 डिग्री आया, ये भी कितना डिग्री? y का मान निकल गया। अब सुनिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि त्रिभुज का प्रकार बताइए, कौन चीज, इसका नाम क्या है? बोलिए तो, जब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 गो मान बराबर हो, 2 गो मान, 2 गो कोण बराबर है, एगो कोण अलग, तो कौन सा त्रिभुज? ना तीनों कोण बराबर तो समबाहु, और 2 गो कोण बराबर तो समद्विबाहु। क्या लिखाएगा? समद्विबाहु। हाँ हो गया। समझ में आया जी? किसको समझ में आया हाथ उठाइए तो जरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ यहाँ पर आप सभी देखिएगा क्या दिया है, सुनिएगा ध्यान से। एगो त्रिभुज है, एगो तो त्रिभुज बनाए जी, चलिए देखते रहिएगा।
एगो त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज का ये मान लीजिए ये पहला कोण, ये कौन सा कोण, ये वाला, ये वाला, किसी को दिक्कत कह रहा है एगो त्रिभुज का पहला कोण, कौन सा कोण, रेड पे लेने दीजिए हमको। यहाँ पे देखिए पहला कोण कह रहा है ना, पहला कोण, यानी पहला कोण का मान, पहला कोण का मान दूसरा त्रिभुज और यानी दूसरा और तीसरा कोण के माप के योग के क्या है, बराबर है। यानी पहला कोण का मान उतना ही आएगा, जब दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो बराबर होगा, ठीक है जी। पहला कोण का मान कितना होना चाहिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा तभी आएगा, नहीं तो एगो कंडीशन समझ में आ गया। यानी पहला कोण का मान दूसरा कोण और तीसरा कोण के क्या है, योग के, योग कहेंगे तो जोड़, योग कहेंगे तो जोड़ के क्या हो गया, बराबर। अब सुनिए, अब हो रहा है दूसरा कोण, कौन सी, तो दूसरा कोण है ले लीजिए, तथा है दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। दूसरा और तीसरा आपस में क्या है जी, अच्छा को बात बताइए तो यही लेखा बन गया। देखिए तो दूसरा कोण तीसरा कोण के मान के बराबर तो है, तो इस त्रिभुज के नाम क्या देना है, यही ना। एक बात बताइए, कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें 2 कोण बराबर, 2 कोण, एगो कोण का मान देखो, हाँ सुनिए, एगो है त्रिभुज बनेगा, यहाँ देखिए, हाई देखिएगा, सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री, कितना डिग्री, 180 में से ये 60 डिग्री, कितना डिग्री, तब बच गया कितना डिग्री, अब 120। तब मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, भाई देखिए 2 कोण बराबर कर दिए, 2 कोण क्या कर दिए, लेकिन एगो कोणवा का मान, एगो कोण का नहीं यहाँ पे होगा 80, यहाँ पे कितना 80, ठीक है, ठीक है 80 या 100, ये 50 हो जाएगा, कितना होगा, ये कितना, लेकिन अब देखिए 2 कोण तो आपस में बराबर कर दिए आप, लेकिन क्या है पहला कोण दोनों कोण के योग के बराबर हो रहा है, पहला कोण है दोनों कोण के योग के बराबर हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये नहीं ना होगा, नहीं होगा। अब सुनिए ध्यान से, इसी को ना समद्वि बाहु बोलते हैं, समझता ना है, आंसर पे जाता है। कौन है समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज ना है, तो ये होगा 2 कोण बराबर, 2 कोण, तो कौन सा त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें सेट कर रहा है ये नहीं, देखो 2 कोण आपके सामने हम बना दिए, 2 कोण बराबर आपस में कर दिए, कौन है एगो कोण का मान दोनों कोण के जोड़ने के बाद आना चाहिए, नहीं तो नहीं। देखिए सबसे छोटा कोण बड़ा कोण कौन है, 80, तो 80 यहाँ पे रखो, आप 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बराबर हो रहा है, नहीं, तो ये नियम गलत। तो एक और त्रिभुज है, यहाँ पर देखो हाई त्रिभुज है, समझ रहा है जी, हाई कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। हाई बोलिए, आप बच गया, आप कितना बच गया, तीनों कोण का योग 180 होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो ये अकेले 90, तो दोनों कोण मिलकर कितना 90 होना चाहिए, तो ये भी 45 है, ये भी। आप देखिए इस पे सेट कर जाएगा, हो जाएगा नहीं, हाई देखिए 2 कोण बराबर है आपस में, तो 2 कोण बराबर है। अब कह रहा है एगो कोण बड़का जो कोण होगा ना, ये बड़का कोण कौन है इसमें, हाई है, बड़का कोण का मान है, दोनों कोण जोड़ दीजिएगा 45 और 45 क्या होना चाहिए, तो बराबर हो रहा है, तो हाई त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा, तो क्या होगा आंसर, हाई नहीं होगा, हाई फिगर और फिगर बने, क्या हो जाएगा समकोण, क्या हो जाएगा, और ना समबाहु ना होगा, समद्वि बाहु ना होगा, समद्वि बाहु लिखेगा तो गलती, समबाहु लिखेगा तो कैसे हो जाएगा, देखो इधर समबाहु में सब कोण बराबर होता है, ये 60 तो ये भी 60 है, ये भी 60, तो कहने का मतलब देखिए 2 कोण आपस में तो बराबर हो गया, 2 कोण आपस में बराबर कर दिए, लेकिन क्या हाई वाला कोण दोनों कोण के बराबर है, दोनों कोण जोड़ने के बाद आ रहा है ये 60 120 है, तो गलती हो जाएगी। समद्वि बाहु के तो अभी ना बताया है, देखो ना भाई दोनों लागू होना चाहिए, दोनों लागू, एगो लागू नहीं। चलिए हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे 20 डिग्री कितना ले लिया अपने मुंह से, तो आइए एगो कोण ले लीजिए 20, तो 20 20 40, 20 20 आप कितना बच गया,
हाँ तो 140 बच गया, तो 140 ये हो जाएगा। तो ये बोलिए दो कोण बराबर हम कर दिए, लेकिन दोनों कोण जोड़ने के बाद 140 हो रहा है नहीं, ये केवल ये हो रहा है समकोण दिए। ठीक है, सब चेक कर लिए 50 50 100 ना हो पाएगा, खाली ये हो पाएगा। चलिए कौन कौन बनाइएगा, ये वाला फिगर ये वाला फिगर बनाइए। अब आइए 6 नंबर और 7 नंबर में। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बोलिए कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको? ए बाबू कौन सा त्रिभुज? समकोण। सही कितना डिग्री? और तीनों कोण जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? यानी इस कोण का नाम बोलिए, इस कोण का नाम ए प्लस बी प्लस सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी होगा जी, फॉर्मूला यही ना बता है। बोलिए कोण ए का मान कितना दिया है? तो 2y लिखिए प्लस बी का मान कितना दिया? गुड गुड गुड। और सी का मान 90 है, इसका मतलब खारा का मतलब 90 है, बोला सी का मान। अब बराबर। अच्छा ये तीनों में देखिए कोई एक प्रकार का जाति दिख रहा है जी, है ना दिख रहा है वाई का जाति। तो कै गो वाई? 2 गो वाई, 1 गो वाई, कै गो वाई? 3 गो वाई। इसका जाति मिल रहा है, तो इसको जैसे को अब बराबर के बाद उतना जैसे को। चलिए अब देखिएगा अंकों का जाति इधर दिख रहा है, तो इसको दे देंगे इधर, तो केवल क्या बचेगा? 3y। सबसे जो निकालना मान है वो और सबसे लास्ट में सबसे दोनों को बराबर, और प्लस में तो उधर 3y के 3y कितना हो जाएगा? y का मान निकालेगा तो 90, और गुना में 3 है तो 3 तिया, अब 0 बात 0 बैठा दीजिए। y का मान कितना डिग्री आ गया? तो केवल क्या आप ये बना सकते हैं? चलिए ना बनेगा कहना देखो, हाई कोण कोण ए प्लस, देखिए ना हम बना दे रहे हैं, बिना देखे आप लोग बनाइए। ठीक है, हाँ पहले समझ लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ए प्लस बी प्लस, आप पी क्यू आर लिखते हैं। तो बोलिए ए का मान कितना है? अब बी का मान कितना है? और सी का मान कितना है? अब बराबर कितना है? देखो सब की जाती सेम अब होगा। तो बोलिए 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो 4 गो, एक सब में चिपका तो एक चिपका दो। 180 है तो x का 180 है तो गुना में 9 हो जाएगा, जाएगा जी। तो बोलिए 9 दूना आई 0 जैसे को सही से x बराबर 20। और तो आप कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण, यहाँ पर देखिए x का मान कितना निकला? 20 होगी तो 20 के पारा 2 बार पढ़िए। अब b के मान कितना है? सीरियस है, तब अब सब का 20 के पारा पढ़ना, 20 किया 80 का मान 20 का निकलता गया, बिना देखे बनाइए।